सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको समास पढ़ाएंगे। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे बच्चों? समास। तो समास, सबसे पहले हम बात करेंगे कि समास होता क्या है। तो समास क्या है? शब्दों को छोटे करने की प्रक्रिया है। इसकी परिभाषा हम ऐसे बता सकते हैं कि शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों को संक्षिप्त करने की, छोटा करने की जो प्रक्रिया होती है वो समास कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो आप, समास शब्द सम और आस शब्दों के मेल से बना है। सम का अर्थ है पास और आस का अर्थ है बैठना। इस प्रकार समास में दो शब्दों को पास पास बैठाया जाता है, अर्थात दो अथवा दो से अधिक शब्दों को मिलकर नए शब्द का निर्माण करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, और जो परिभाषा मैंने आपको बताई वो है शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को समास कहते हैं। बच्चों, जो समास देखो, जैसे राजा का पुत्र, दो पद हैं इसमें, एक है राजा एक है पुत्र, और दोनों पद जब आपस में मिले तो समस्त पद बना राजपुत्र, और समस्त पद ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि जो समास होते हैं वो दो पदों से मिलके बनते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद भी कहते हैं, और जब दोनों पद आपस में मिलते हैं तो उसे हम समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ठीक है, देखो ये समस्त पद यही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब दोनों पद आपस में मिले और वही समस्त पद कहलाता है, और समस्त पद ही क्या होता है? समास होता है। देखो जैसे ये युद्ध भूमि समस्त पद है, इसमें पूर्व पद युद्ध है, उत्तर पद भूमि है। मतलब पहला पद क्या है इसमें? युद्ध, दूसरा पद भूमि, और दोनों पद जब आपस में मिले तो समस्त पद बना युद्ध भूमि। जैसे रसोई पूर्व पद है, घर उत्तर पद है, और दोनों पद जब मिले तो रसोई घर बना, जो समस्त पद कहलाता है। अब है बच्चों, समास विग्रह क्या होता है? विग्रह का मतलब होता है अलग करना, विच्छेद करना। तो जब समस्त पद को पूर्व पद और उत्तर पद में तोड़ दिया जाता है, विभक्त किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। जैसे देखो लोकप्रिय, ये समस्त पद है, इसको हम दो पदों में तोड़ देंगे, लोक और प्रिय में। ठीक है, गुणहीन, गुण से हीन, दो पदों में गुण और हीन। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च, जेब और खर्च। तो ये समस्त पद को जब हम दो पदों में तोड़ देते हैं तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे समास के भेद। कितने प्रकार के समास होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास, नंबर 6 बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो समास के 6 भेद हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये आपने अच्छे से लर्न करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अव्ययभाव समास क्या होता है। तो अव्ययभाव समास वो समास होता है जिस समास का पहला पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। गौण मतलब छिपा हुआ। ठीक है, तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद गौण हो वो अव्ययभाव समास कहलाता है। बच्चों, इस समास की पहचान ये है कि जिस शब्द के पहले भी यथा आता है वो अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो सके, यथा समय, समय के अनुसार। ठीक है, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, बेखटके, बिना खटक के। ठीक है, आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भर कर, हाथों हाथ, हाथों ही हाथ में। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? अव्ययभाव समास से एकदम अपोजिट है, एकदम उल्टा है। ठीक है, तो इस समास में पहला पद क्या होता है? तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें पहला पद क्या है? गौण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वन गमन, वन को गमन, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, मातृभक्त, माता का भक्त, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। ठीक है बच्चों, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़, डिब्बा बंद, डिब्बे में बंद, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब हम तीसरे समास की बात करेंगे, कर्मधारय समास। तो जिस समास में पहले पद और दूसरे पद में क्या होता है?
पहला पद जिसका विशेषण और दूसरा पद जिसका विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और विशेष्य और विशेषण मैं आपको बता चुका हूँ। विशेषण वो होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो जैसे महाराज महान है जो राजा, नील गाय नीली है जो गाय, लाल गुलाब लाल है जो गुलाब, अधमरा आधा मरा हुआ, चरण कमल कमल के समान, अंधकूप अंधों में कूप। अब है द्विगु समास। तो जिस समास का पहला पद संज्ञावाची और दूसरा पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके पहले पद में हमेशा नंबर्स आते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3, जैसे सप्ताह 7 दिनों का समूह, तिरंगा 3 रंगों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, चौराहा 4 राहों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समय समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह। अब है द्वंद्व समास। बच्चों, द्वंद्व समास में क्या होता है, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं और दोनों पदों में विलोम संबंध होता है, वो द्वंद्व समास होता है। जैसे हार और जीत। ठीक है, यहाँ पे हाइपन या योजक चिन्ह से ये जुड़े हैं, इसका मतलब और होता है हार और जीत। राजा प्रजा, राजा और प्रजा, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, माता पिता, माता और पिता, रात दिन, रात और दिन। अब हम बहुव्रीहि समास की बात करेंगे। तो बहुव्रीहि समास बच्चों वो समास होता है जिसमें दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य पद या तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान शिव, चक्रधर चक्र को धारण करने वाले अर्थात कृष्ण, विषधर विष को धारण करने वाला अर्थात सांप, दशानन 10 हैं जिसके आनन अर्थात रावण, बारहसिंगा 12 सिंगों का वाला अर्थात हिरण, पीताम्बर पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु, मंद बुद्धि मंद है जिसकी बुद्धि, चतुर्भुज 4 भुजाओं वाला अर्थात विष्णु। तो बच्चों ये आपके समास थे। ठीक है, और ये समास हमने पढ़े और ये आपको अच्छे से लर्न भी करने हैं। ठीक है, इसके भेद आपको लर्न करने हैं, इनकी डेफिनेशन लर्न करनी है। अब हम आपको दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।